श्री वीतराग जिनाय नमः। एक जिनेंद्र भक्त कितना निर्भय और निशंक होना चाहता है। एक तरफ तो चार गतियों के दुखों का भय है, दूसरी ओर संसार की परिस्थितियों से निर्भय होना चाहता है। चार गतियों के जन्म मरण का अत्यंत भय, उसके दुख से भयभीत जो होगा, थका हुआ होगा, वही मुक्ति के मार्ग में आना चाहेगा। और दूसरी ओर कि जो संसार में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, स्थान से स्थानांतरण होता है, किसी गांव में जाकर के रहने को मिल जाए, किसी शहर में रहने को मिल जाए, किसी जगह पर भी नौकरी करने वाले का ट्रांसफ़र हो सकता है, देश विदेश में गमन हो सकता है, या कोई व्यक्ति अपहरण करके हमारे लिए दूसरी जगह पहुंचा सकता है। कुछ भी प्रसंग बन सकते हैं। ऐसे प्रसंगों में कभी यहाँ पर अपने हृदय को मजबूत करते हुए, क्योंकि तत्व का बल मजबूत है, तत्व निर्णय जिसको हुआ है, वह तत्व निर्णय किए हुआ व्यक्ति किस प्रकार की भावनाएं रखता है, क्या रखना चाहता है, अभी हुई नहीं है। अभी आप मेरे से कहें कि क्या आप इतना मजबूती से यही चिंतन करने लगे हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, अभी इतना नहीं है, लेकिन भावना जरूर भा रहे हैं। ये ऐसी भावनाएं बने, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं। आप तो कितने लोग सुनेंगे, हो सकता है कोई 10 मिनट वाला वीडियो भी 5 मिनट ही सुनता होगा, हो सकता है कोई चलते फिरते कितने सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कितना उसको अच्छा समझते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे ये पंक्तियाँ बहुत प्रिय लगती हैं, ये भावनाएं अच्छी लगती हैं, और चाहता हूँ कि ऐसी भावना बने। और जितना कभी प्रसंग बनता है तो इन भावनाओं को बनाने का प्रयास भी करते हैं, इसीलिए इनको गुनगुना रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमारा चित्त ऐसा बने। उपदेश देने के लिए बात नहीं है कि आपका चित्त बन जाए और मैं ज्यों का त्यों बना रहूं, मेरा पहले बने, मेरी भावनाएं पवित्र ऐसी हों। और आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो जरूर करें। और इसीलिए कवि ने नाम ही रखा इस काव्य का, मेरी भावना। क्या पंक्तियां हैं, आज अभी हम फिर से गुनगुनाते हैं। होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। आज सहनशीलता कम हो रही है, सहिष्णुता कम हो रही है, यहाँ भावना भा रहे हैं सहनशील बने। दोनों में ही, पुण्य के उदय में भी सहनशील बने, सहन करना जाने। पुण्य का उदय आया तो अहंकार नहीं आ जाए, पद की प्राप्ति हो गई तो अहंकार नहीं आ जाए, धन का, ज्ञान का, बल का, शरीर का, अधिकारों का, परिवार का मद नहीं हो, अहंकार नहीं हो, मेरे जैसा कोई नहीं है। समझते क्या हो, हम 5 भाई हैं। समझते क्या हो, मैं इस जगह का अधिकारी हूँ। समझते क्या है, मेरा बेटा कहीं का कलेक्टर है, मेरा परिचित मिनिस्टर है। अरे होंगे, ये सब क्षणिक पद हैं, और ये सब भी तभी सहकारी बनते हैं जबकि खुद का पुण्य का उदय हो। आदरणीय टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि देवता भी तभी सहयोग कर पाते हैं जब हमारा पुण्य का उदय हो। अगर पुण्य का उदय ना हो तो देवताओं के ज्ञान में भी नहीं आवे। हम फोन लगाना चाहें मंत्री जी को फोन ही नहीं लगे। फोन लग जाए तो वो मीटिंग में व्यस्त हों, उठा ही नहीं पाए। जब तक हमारा सब चौपट हो जाए तब उधर से फोन आए, क्यों भैया क्या हुआ, ऐसा भी ऐसा हो गया, अरे चलो मैं अभी करता हूँ, अब क्या करता हूँ। ये पुण्य का उदय हो तो जो हमें, जिसके लिए हम कुछ नहीं समझ रहे हैं, वह भी रेगिस्तान में आकर के हमारा सहयोगी बन जाए। हमारे लिए सड़क पर कोई खड़ा हुआ हो और सहयोगी बन जाए। 2 वर्ष पहले की ही सत्य घटना है। मैं यहाँ से अकेला कार से द्रोणगिरी जा रहा था। जून का महीना, लगभग 3:30 बजे अचानक ही मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। अकेला,
गाड़ी नहीं थी, मुझे चलाने के अलावा कुछ नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे ये ख्याल में नहीं था कि स्टेपनी कहाँ रखी हुई है, जैक कहाँ रखा हुआ है। जैक लगाने की तो बात अलग। हाईवे पर बिल्कुल सुनसान जगह, कोई नहीं, गाड़ी आई, मैंने एक को हाथ दिया, उसने रोकी ही नहीं गाड़ी। दूसरे भाई को गाड़ी आई, उसको हाथ दिया, वो गाड़ी रुक गई। अंकल जी बोलिए क्या हुआ? मैंने कहा भैया ये गाड़ी पंचर हो गई है। माने कम से कम 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई बस्ती नहीं, ऐसी जगह पर, हाईवे पर। वो खड़े हो गए, अच्छा अंकल जी आप एक तरफ होइए। उसमें 3-4 लड़के थे, लड़के जैसे अधिकारी थे, पुरुष थे, वो सभी उतरे फटाफट और उन्होंने अपनी गाड़ी से जैक निकाला। अंकल जी आप खड़े हो जाइए, आपको नहीं आता है तो। उन्होंने हमारी डिक्की से सामान निकाला, स्टेपनी निकाली, टायर खोला, टायर बदल दिया, रखवा दिया, सामान रखा दिया। हम ज्यों के तो खड़े हुए हैं, अंकल जी अब आप जाइए और इसको आगे बनवा लीजिए। मैंने पूछा कहाँ से? बस कोटा से आया, और आपको क्या लेना देना? ना अभी भी मुझे नाम पता नहीं, ना उन्होंने कुछ कहा। अचानक ऐसे सहायक बन करके आ गए। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि यहीं हम उदयपुर जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और वहाँ पर भी कोई सहयोगी ना मिले और घंटों हम परेशान हो जाएं। ये सब पुण्य पाप का उदय उस समय क्या घटित होना है, ये वस्तु व्यवस्था है। जिस समय जो भगवान ने देखा है वही होने वाला है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। इतना दृढ़ विश्वास जिसको है उसकी ऐसी भावनाएं बनती हैं। जिसे अपने आराध्य सर्वज्ञ लगते हैं, जो जिनके चरणों में नतमस्तक होता है, जिनके चरणों में अर्घ्य समर्पित करता है, जिनके नाम स्मरण करके अपना कार्य आरंभ करता है, ऐसे परमात्मा को जो सर्वज्ञ मानता है। और सर्वज्ञ का अर्थ क्या? कि जो कार्य जब होना, जैसे होना, जहाँ होना, वह वैसा ही होगा, उसको बदलने में कोई समर्थ नहीं है। क्यों? सर्वज्ञ का अर्थ यही है, सर्वज्ञ, सब जानने वाले। 50 साल बाद भी मैं कहाँ पर होऊंगा, मैं तो 50 साल बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा, उदाहरण की बात है। 50 साल बाद कोई घटना कहाँ घटित होगी, कौन वहाँ पर होगा, कौन सुन रहा होगा, कौन सुना रहा होगा, इन सब बातों को जाने तभी तो सर्वज्ञ कहलाएगा। गाड़ी कब पंचर होगी, कैसे पंचर होगी, कौन सुधारने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितनी देर बाद मिलेगा, ये सब जाने वही तो सर्वज्ञ हैं। मेरा जीवन कब अचानक रेगिस्तान में पहुंचना हो जाएगा, वहाँ कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा, घंटे भर हम तड़पेंगे, भगवान को याद करेंगे और कोई नहीं आएगा, और अचानक एक वाहन आ जाएगा और हमारे लिए ठंडा शुद्ध शरबत पिला करके मेरी प्यास बुझाएगा। ये सब जानने वाले सर्वज्ञ ही तो हैं। हमें अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं है। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को अंतर्यामी कहते हैं, भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानने वाले कहते हैं, घट घट की जानने वाले कहते हैं, लेकिन हम सच में विश्वास नहीं कर पाते। अगर विश्वास हो कि वो घट घट का जानते हैं, एक एक क्षण की घटना को जानते हैं, तो फिर कुछ अनहोना हो ही नहीं रहा है, वही हो रहा है जो होना है। तो फिर मैं किस बात के लिए भय करूं? अब मैं कहाँ आ गया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जो होना होगा वही तो होगा। सच में लोक में कोई इष्ट है ही नहीं, कोई अनिष्ट है ही नहीं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, करीब 4-5 दिन पहले। ये झूठी मन की वृत्ति है कि ये इष्ट है और अनिष्ट है। तो उनका वियोग हो गया, इनका वियोग हो गया, इनका संयोग हो गया, ये मुझे क्यों मिले, ये मेरे साथ क्यों आए, ये मेरे रूम पार्टनर क्यों बने, ये मेरे व्यापारी क्यों बने, इसने मेरे बगल में मकान क्यों ले लिया, क्योंकि अनिष्ट लगता है। अरे बंधु, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति इष्ट या अनिष्ट नहीं है, अच्छी बुरी नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। यह हमारी केवल कल्पनाएं हैं। हमें उन कल्पनाओं से बाहर आना होगा, तत्व का वास्तविक स्वरूप समझना होगा, वस्तु का स्वरूप समझना होगा। और जिसने समझ लिया है या समझना चाहता है, वो ऐसी भावना वाता है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। इष्ट का वियोग हो जाए, हो सकता है माता पिता का वियोग हो जाए, युवा वय में ही पति का वियोग हो जाए, पत्नी का वियोग हो जाए, पुत्र का वियोग हो जाए, पूरे धन परिवार व्यापार पूरा नष्ट हो जाए। कितने परिचितों को जानता हूँ जिनका खुद का अच्छा अपना मकान, अपना व्यापार, सब कुछ था,
कोई कारण बना, दिवाला निकल गया, आज वे कहाँ हैं ये बताने में भी उनके लिए भय है, क्योंकि बताएंगे तो अभी कर्जदार मांगने के लिए आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियां भी बने, उस समय में सहनशील रहूं, घर से भाग जाऊं, आत्महत्या कर लूं, आग लगा दूं, चोरी चकारी बदमाशी करके और पैसा कमा लूं, इस प्रकार की दुर्भावनाएं मन में उत्पन्न ना हों। पाप के उदय को पाप करके नहीं मिटाया जा सकता। इस जीवन में आने वाले कष्टों को हम जीवन नष्ट करके नहीं समाप्त कर सकते हैं। पाप के उदय से मिलने वाले प्रसंगों को पाप भाव समाप्त करके ही मिटा सकते हैं।